हाय, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे एस्टिमेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एस्टिमेशन थ्योरी दी किसने थी। तो ये दी थी प्रोफेसर आर ए फिशर ने। ठीक है, तो एस्टिमेशन थ्योरी फाउंडेड बाय प्रोफेसर आर ए फिशर। तो एस्टिमेशन थ्योरी बेसिकली होती क्या है? एस्टिमेशन का मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम किसी तक अप्रोच लगा रहे हैं। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन जो भी लगाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन, कि भाई हमारे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है, लेट अस कंसीडर। ठीक है, तो वो हमारा एस्टिमेशन होता है। हम लोग ये सब सोच कर चलते हैं। तो एस्टिमेशन मतलब एग्जैक्टली तो वो नंबर सेम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अप्रोच करता है, वो होता है हमारा एस्टिमेशन। और उस कंप्लीट की स्टडी बोल देते हैं हम लोग एस्टिमेशन थ्योरी। समझ में आ गया? एस्टिमेशन थ्योरी को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है पॉइंट, दूसरा होता है इंटरवल। ठीक है, एस्टिमेशन थ्योरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पॉइंट एंड इंटरवल। पॉइंट के अंदर क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये हमारा कोई पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारी स्टैटिस्टिक होती है, मतलब बहुत सारा डाटा होता है। ये स्टैटिस्टिक S1 है, ये S2 है, ये S3 है। ठीक है, तो यदि हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन की बात करें तो पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर होता है कि भाई हमारी जो सैंपल है ये यूज़ किया जाएगा, सैंपल स्टैटिस्टिक इज़ यूज्ड। ठीक है, इंटरवल के अंदर क्या होगा? हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, दैट मीन्स प्रोबेबल रेंज लेके चलते हैं। मान लो कि हम लोग कह दें कि क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और उसके अंदर सभी को एक रोल नंबर मिला होगा कि रोल नंबर 1 2 3 अप टू 30 तक। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा तो पॉइंट एस्टिमेशन होगा और कौन सा इंटरवल होगा। अब हम बता देंगे कि भाई एक क्लास में बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं ना वो, तो उसकी एज के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एज तो हमारा पूरा क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। और उस एज को यदि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि भाई उन 30 बच्चों की, मान लो जो फर्स्ट रोल नंबर है उसकी एज 17 है, दूसरे की 18 है, तीसरे की 22 है, कोई 17 हाफ का है। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके बता रहे हैं कि ठीक है। और यदि हम प्रोबेबल रेंज बता दें कि भाई जिस क्लास में हमारे 30 बच्चे हैं ना, तो उनकी एज है 15 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो ये हमारी एक रेंज हो जाएगी। तो मतलब उस पॉपुलेशन के अंदर यदि हम सैंपल की स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा पॉइंट है। यदि हम उसके अंदर एक रेंज दे रहे हैं तो वो हमारा इंटरवल है। ठीक है, और ये पॉइंट या इंटरवल किसके लिए पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन थ्योरी में? पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए, एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ये ध्यान रखना कि भाई हम लोग एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर पॉइंट और इंटरवल पढ़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। समझ में आ गया कि भाई एस्टिमेशन थ्योरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया, पॉइंट और इंटरवल। ठीक है, पॉइंट किसके लिए यूज होता है? जिसके अंदर सैंपल स्टैटिस्टिक यूज होगी, इसमें हमें एक रेंज मिलेगी। ठीक है, पैरामीटर ट्रू मतलब कि ये हम लोग मान के चलेंगे कि वो इस रेंज के अंदर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो बोल रहे हैं एस्टिमेशन में, ये दो तरह से गिवन होते हैं, गिवन बाय सिंगल नंबर और गिवन बाय टू नंबर। यदि हम लोग कह रहे हैं कि भाई यदि हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं, यदि वो एक नंबर से गिवन है दैट मीन्स वो पॉइंट होगा, दो नंबर से गिवन होगा तो वो इंटरवल एस्टिमेशन होगा। समझ में आ गया? पॉइंट एस्टिमेशन सिंगल नंबर से, इंटरवल टू नंबर से। जैसे कि मान लो ए से बी की डिस्टेंस हम बता दें कि 5.25 है, दैट मीन्स एक नंबर हो गया ना ये तो पूरा, तो ये पॉइंट एस्टिमेशन। और यदि हम बता दें इन ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है वो ये 5.25 से लेकर 5.31 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स दो नंबर से यदि डिस्टेंस गिवन है, इट मीन्स दिस इज द इंटरवल एस्टिमेशन। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंट एस्टिमेट। एफिशिएंट एस्टिमेट में क्या होता है? हम कोई भी दो स्टैटिस्टिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक कहाँ से ली जाएगी? पूरी पॉपुलेशन पी से। ठीक है, दो स्टैटिस्टिक लेके चल रहे हैं और उनके रिस्पेक्टिव हमारा कोई भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया? हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंट एस्टिमेट। एफिशिएंट एस्टिमेट में पॉपुलेशन से कोई भी दो स्टैटिस्टिक उठा ली है और उनका हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, हैव द सेम मीन, मीन सेम होगा, देन मीन सेम है। ठीक है, इतना अप्रोच लगा लो आप लोग। देन स्टैटिस्टिक विद द स्मॉलर वेरिएंस कॉल्ड एफिशिएंट एस्टिमेट। तो ये कह रहा है कि जिस स्टैटिस्टिक के पास वेरिएंस स्मॉल क्वांटिटी होगा
उसको हम बोलेंगे एफिशिएंट एस्टीमेट, और जिसके पास मतलब कि स्मॉल नहीं होगा वेरिएंस तो उसको बोलेंगे इनसफिशिएंट एस्टीमेट। समझ में आ गया? तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें बताया मैंने एस्टिमेशन थ्योरी का फाउंडर प्रोफेसर आर ए फिशर। एस्टिमेशन थ्योरी होती क्या है? दैट मीन्स हम लोग एक अप्रोच लगाती है नियरेस्ट वैल्यू तक। ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, पॉइंट और इंटरवल, सिंगल वैल्यूड और 2 नंबर से। नेक्स्ट ये एफिशिएंट एस्टिमेट बताया, ये वाला सेम एज इट इज़ यही नोट्स में दे रखा है, बस ये मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंट कवर किया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक पार्ट कवर हो जाए। अदरवाइज नोट्स में क्या होता है, लाइन टू लाइन पढ़ाना पड़ता। आई होप समझ में आया होगा।